हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत का प्रथम पाठ कक्षा 6 का स्टार्ट करते हैं। वयम वर्णमालाम पठामः। हम वर्णमाला पढ़ते हैं। वर्णा द्विविधा भवन्ति। किसी भी भाषा को पहले अपन को ये जानना है कि किसी भी भाषा को अपन को सीखने के लिए वर्णों की आवश्यकता होती है। तो सबसे स्टार्टिंग हम वर्ण की करेंगे, तो हम वर्णों को बारे में जानते हैं। वर्णा द्विविधा भवन्ति। वर्ण द्विविधा यानी दो प्रकार के, भवन्ति यानी होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वरा व्यंजनानि च, स्वर और व्यंजन। हिंदी में आपने देखा होगा कि जैसे राम और श्याम, कविता और सविता, तो और बीच में आता है। जबकि संस्कृत में हमें च पीछे लगाते हैं। च जैसे स्वरा व्यंजनानि च, स्वर और व्यंजन। स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में? स्वर 13 प्रकार के होते हैं संस्कृत में। स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वरा द्विविधा सन्ति। स्वर दो प्रकार के होते हैं, समान अक्षराणि च, संध्या अक्षराणि च। समान अक्षर और संध्या अक्षर। समान अक्षर कौन कौन से हैं? समान अक्षर हैं ह्रस्व और दीर्घ में है, ह्रस्व और दीर्घ में। तो हम पढ़ेंगे समान अक्षर ए, आ, दीर्घ में आ, ई, ऊ, री, ली। हिंदी में री नहीं होता है स्वर में। और ए, आ, ई, ऊ, री। तो ए, ई, ऊ, री ये छोटे तो ह्रस्व में आएंगे और दीर्घ आएंगे बड़े में, आ, ई, ऊ, री। ओके, और कोई डाउट हो तो पूछना। और ये है संध्या अक्षराणी। संध्या अक्षर हैं ए, संध्या मतलब जोड़ना, जो जोड़ने से बनते हैं, जैसे ए, ओ, औ। द्यो निश्चित स्वरो संधि द्वारा ये नवीना स्वर वर्णा जायन्ते ते संध्या अक्षर स्वरा भवन्ति। दो निश्चित स्वरों के द्वारा स्वर संधि के द्वारा जो नवीन नया स्वर वर्ण उत्पन्न होता है वह संध्या अक्षर स्वर कहलाता है। ठीक है, वो संध्या अक्षर स्वर भवन्ति यानी होता है। तो ए और ई मिलके क्या बना रहे हैं? ए, और ए और ऊ मिलके ओ, और यहाँ ए वर्ड के ए और ओ मिलके औ बना रहे हैं। ली वर्णस्य दीर्घा सन्ति। ली वर्ण का कोई दीर्घ स्वर नहीं है, आपने देखा है ना। इसमें संध्या अक्षराणाम ह्रस्वा न सन्ति, और संध्या अक्षर के कोई भी ह्रस्व स्वर नहीं है। अनुनासिक स्वर के बारे में पढ़ते हैं। अब अनुनासिक स्वरा मुखेन सह नासिकाया अपि उच्चारित्वा सारा अनुनासिक स्वरा सन्ति। मुख के साथ, मुखेन मुख के साथ, सह यानी साथ, नासिक यानी नासिक के द्वारा भी, अपि यानी भी, उच्चारिता यानी उच्चारण होते हैं। स्वरा यानी स्वर, अनुनासिक स्वरा सन्ति, अनुनासिक स्वर होते हैं। जो मुख के साथ नाक के द्वारा भी उच्चारित स्वर होते हैं वो अनुनासिक स्वर होते हैं। जैसे ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये सारे नाक के साथ बोले जाते हैं। आप बोल के देखिए, सारे मुख के साथ नाक के द्वारा भी उच्चारित हो रहे हैं। तो ये अनुनासिक स्वर हुए। अब है व्यंजनानि। व्यंजन के बारे में अब पढ़ेंगे। व्यंजनानाम उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायता अवश्यम भवति। व्यंजनों के उच्चारण के स्वाद, स्वर की सहायता के स्वाद जो उत्पन्न होते हैं, व्यंजनों में हमेशा स्वर की सहायता होती है। जैसे आधा क है तो उसमें ए, आ, तो इसकी आवश्यकता होगी स्वरों की। स्वर अपन ने पढ़े थे ना अभी, ए, आ, ई, ऊ, ये स्वर हैं। तो हमें व्यंजन के लिए हमेशा स्वर की सहायता होती है। अतः वर्णमालायां
व्यंजनानाम उच्चारणार्थम सर्वत्र अस्वरस्य योजनम भवति। अतः वर्णमाला व्यंजन उच्चारण के साथ हमेशा स्वर ए की आवश्यकता होती है, उसके योजन से ही व्यंजन पूरा होगा। तो जैसे आधा क है तो इसमें ए मिलाएंगे तो बन जाएगा कै। ख में ए जोड़ेंगे तो खे। ग में ए जोड़ेंगे गे। और घ में जोड़ेंगे है तो पूरा घ बन जाएगा। अत्र व्यंजनम केवलम कै खे घ घ इत्येव अस्ति। ये व्यंजन है कै खे घ घ। और अत्र ए स्वर केवलम उच्चारणार्थम योजित अस्ति। हमेशा ए स्वर के साथ ही उच्चारण के लिए योजितम यानी योजित होता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, ओके बच्चों। व्यंजनानाम चत्वारा भेदा सन्ति। व्यंजन के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। जैसे वर्ग्य स्पर्शा वर्णा, वार्ग्य स्पर्शा वर्णा, और कौन सा है दूसरा? अंत्य स्था वर्णा। तीसरा है ऊष्म वर्णा। चौथा है अयोग्य बाहो वर्णा। तो हम ये 4 व्यंजन के भेद हैं, इनके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ग्य स्पर्शा वर्णा। वर्ग्य स्पर्शा वर्णा में पढ़ेंगे कै वर्ग। कै च टे ते पे, ये वर्ग है वर्ग्या में। तो कै वर्ग में है कै खे घे घे ने। च में है च छ झ झ ने। टे वर्ग में क्या है? टे ठे ढे ढे ने। ते वर्ग में ते थे ध ध ने। और पे वर्ग में है पे फे भे भे में। ये वर्ग स्पर्शा वर्णा है। तो वर्ग स्पर्शा वर्णा व्यंजनाना वर्णा स्वकीय उच्चारण स्थानानुसारन पंचसु वर्गेषु विभक्ता भवन्ति। तो ये 5 प्रकार हो गए ना, कै च टे ते पे। तो वर्ग स्पर्शा वर्णा के 5 वर्गों में इन्हें विभक्त किया गया है। अंतस्था वर्णा बहुत्र स्वर वर्णानाम स्थाने जायते। अंतस्था वर्णा बहुत सारे स्वरों के साथ उत्पन्न होते हैं। इन्हें अतः एते अर्धस्वरा इत्यपि उच्यन्ते। इन्हें हम अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर में ये अंतस्था वर्ण कौन से हैं? ये रे ले बे। तो ई और ए मिलकर क्या बनाते हैं? ये। और री प्लस ए मिलके रे बनता है। री प्लस ए मिलके ले बनता है। और ऊ प्लस ए मिलके बे बनता है। तो जैसे अब एग्जाम्पल देखते हैं इनका। जैसे यद्यपि, तो यदि प्लस अपि, तो ए ई प्लस ए मिलके ये बन रहा है, तो ये हो जाएगा यद्यपि। और पितृ प्लस आज्ञा, तो री प्लस ए मिलके बन रहा है रे, तो इस री रे तो पित्राज्ञा हो गया। री प्लस ए मिलके बन रहा है, तो री प्लस आ मिलके लाकृति हो गया। ऊ प्लस ए मिलके बन रहा है बे, तो सु प्लस आगतम, तो सु में ऊ की मात्रा है, तो ऊ हो गया और उधर ए हो गया, और तो बन गया स्वागतम। अब हम पढ़ते हैं तीसरा व्यंजन वर्ण। कौन सा है? ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण तो से है। ऊष्म वर्ण कैसे होते हैं? ऊष्म वर्ण व्यंजन वर्णानाम उच्चारण समय मुखात उष्ण वायु निस्सरति। ऊष्म वर्ण व्यंजन वर्णों के साथ उच्चारण के मुख से बोले जाते हैं। आप बोल के देखिए, अपने मुंह पे हाथ लगा के बोल के देखिए। से है, ये मुख से निस्सारित निकलते हैं वायु की तरह। से है। ऊष्म नाम व्यंजन वर्णनाम उच्चारण के समय, ऊष्म व्यंजन वर्ण उच्चारण के समय मुख से उष्ण वायु से निकलते हैं। अयोग्य बाहो वर्णा, फोर्थ कौन सा है इसका? अयोग्य बाहो वर्णा अम और ए है। अयोग्य बाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण अस्ति। अयोग्य बाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण है। अत्र उच्चारणार्थम स्वरस्य संयोजनम पूर्व भवति। यहाँ उच्चारण स्वर के संयोजन से पूर्व होता है, मतलब पहले होता है, ना तो पश्चात है, ना कि बाद में। अत्र द्वौ अयोग्य बाहो स्ते। यहाँ 2 अयोग्य बाह हैं।
कौन सा है? अं, अह। तो यहाँ ये स्वर के संयोजन से पूर्व लगेगा, ना कि बाद में। तो अनुस्वार हमेशा बाद में लगेगा। और अहम, जैसे अंग, ए अनुस्वार है और ये विसर्ग में विसर्ग लग गया। व्यंजनैः सह सर्वेषाम् अपि स्वराणां संयोजनं भवति। व्यंजन के साथ सभी भी स्वर के संयोजन से होते हैं। व्यंजन सभी के साथ क्या होते हैं? स्वर के जोड़ने से होते हैं। व्यंजन में हमेशा स्वर आएगा ही आएगा। ओके। व्यंजनैः सह स्वराणां संयोजनेन गुणिताक्षराणि भवन्ति। व्यंजन के साथ स्वर के संयोजन से गुणित अक्षर होते हैं। गुणित अक्षराणि यानी बहुत सारे अक्षर। गुणित अक्षराणि कौन कौन से हैं? देखो, ये स्वर और व्यंजन। ये स्वर में ए, आ, ई, ऊ, जैसे ये कै में व्यंजन है तो कै, का, की, कू, बड़ी ऊ की मात्रा लगा दी। जैसे ये खे तो अपन लिखेंगे या खे, खा, खी, खी, खू, खू। गे में गे, गा, गी, गू, गू। घे, घा, घी, घी, घू, घू। इस तरीके से आप बना लेना इनको गुणित अक्षराणी में। जैसे अब ये है बादाम में है, लिखा में च। बादाम है, लिखा में च। तो इसमें है जैसे बड़े अक्षर की मात्रा री, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो यहाँ जैसे ये व्यंजन हो गया, ये क्री, क्ली, कई, के, कई, को, कऊ, औ, ये मात्राएं अपन को लगानी है। तो अब ये खे ले लेना, इधर गे ले लेना, घे, ने। तो इस तरीके से आप बनाते जाना, चे का बनाते जाना। ऐसे ही टे का टे, टा, टी, टू, टू। तो ये मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी आगे के लेसन में। ओके, गुड बाय, फिर मिलते हैं।